देखिए, आज हम लोग माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। और माध्यिका क्या होती है इसको समझिए। कहता है कि यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक है बीच वाला चर मान को समूह की माध्यिका कहते हैं, ठीक है। माध्यिका को कैपिटल M से सूचित करते हैं। तो यह एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब चर मान है और इसकी माध्यिका निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो चर मान दिया हुआ है ये देखिए सजा हुआ नहीं है, कहीं 2 है फिर 1 है फिर 3 है, मतलब कम बेसी करके ये लिखा हुआ है। तो इसको पहले माध्यिका निकालने से पहले इसको हम सजा लेते हैं। इसको या तो आप आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, दोनों में से किसी एक में आप सजा सकते हैं। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम यानी कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको देखिए कि आरोही क्रम में लिखा हुआ है कि अवरोही क्रम में। अगर नहीं लिखा हुआ है तो पहले हम उसको सजा लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं लिखा हुआ था तो इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। देखिए सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद देखिए 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल चर मान 9 है और हम जो सजाए हैं इसको भी गिनती करेंगे कि 9 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें जितने भी चर मान लिखे हुए थे सब के सब यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और देखिए इसको सजा दिए आरोही क्रम, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख दिए। अब देखिए माध्यिका निकालनी है, ठीक है। और माध्यिका को कैपिटल M से सूचित करते हैं। तो कहता है यहाँ देखिए, कहता है कि यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, तो हम आरोही क्रम में सजा लिए हैं। तो ठीक है बीच वाला चर मान को समूह की माध्यिका कहते हैं। तो देखिए ये चर मान की क्या है, ये समूह है। तो इस समूह में सबसे बीच वाला देखिए कौन सा चर मान है। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 इधर से कैंसिल कर देंगे और 4 इधर से कैंसिल कर देंगे। तो बीच में कौन सा चर मान है, 5 है। देखिए इधर से 4 हम कट कर दिए और इधर से भी 4 कट कर दिए, तो बीच में है 5, यानी कि माध्यिका 5 हो जाएगी। इस आंकड़े का माध्यिका कितनी है, 5 है। तो अगर आंकड़ा अवर्गीकृत दिया हुआ है तो माध्यिका अगर निकालनी हो तो पहले उसको सजा लीजिए। सजा के जो बीच में चर मान आएगा वही माध्यिका होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक की गणना, यानी कि अगर आंकड़ा अवर्गीकृत दिया हुआ है तो उसका माध्यिका हम कैसे निकालेंगे से कहता है। तो ए में देखिए कहता है सरल वितरण के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले चर मान को, जो चर मान दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा ले। पहला काम करना है। फिर चर मानों की संख्या ज्ञात करें। पहला, यदि n बराबर विषम संख्या हो तो माध्यिका यानी कि m बराबर n+1/2वां चर मान, ठीक है, अर्थात n+1/2वें पद का मान ही माध्यिका होगी। ये क्या कह रहा है यहाँ तक, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, जैसे इसी को समझा देते हैं, ठीक है। यह एक सरल वितरण आपको दिया हुआ है आंकड़ा। तो क्या करना है, इसकी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस आंकड़े को या तो आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो देखिए हम आरोही क्रम में सजा चुके हैं, ठीक है, पहले ही सजा लिए थे। तो इसको इस तरह से आरोही क्रम में आप सजा लीजिए। फिर n निकालिए। n क्या होता है, तो n कुल चर मानों की संख्या है, यानी टोटल चर मान कितने दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान 9 है। अब देखिए कि n का मान सम है कि विषम है। तो 9 क्या है, सम विषम है, यानी कि विषम संख्या है n का मान। तो अगर विषम है तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए एक सूत्र होता है, कह रहा है कि n+1/2वां चर मान, 2वां
चर मान माध्यिका होगी। तो देखिए n का मान 9 है प्लस 1 है बटा 2 है, तो 9 और 1 10 बटा 2 काटेंगे तो 5, यानी कि 5वां चर मान माध्यिका होगी। तो इसमें 5वां चर मान देखिए कौन है, तो देखिए पहला चर मान, दूसरा चर मान, तीसरा चर मान, चौथा चर मान, 5वां चर मान, यानी कि 5वां चर मान को कितना है 5 है, तो माध्यिका हो जाएगी 5। ठीक है, समझ गए। अगर आंकड़ा आपको दिया हुआ है तो पहले इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजा लीजिए, चाहे आप आरोही अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आरोही क्रम में सजा लिया, फिर इसमें n का मान हम निकाले कि n का मान कितना है। n क्या होता है, कुल चर मानों की संख्या। तो देखिए कैपिटल N बराबर 9, कुल चर मानों की संख्या 9 है। फिर देखें कि n का मान सम है कि विषम है, तो देखिए 9 विषम है यानी कि विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका निकालने के लिए ये सूत्र होता है कि n+1/2वां चर मान। तो n का मान 9 था, तो 9 में 1 जोड़े 10 हो गया, 10 को 2 से भागा दिए 5, यानी कि 5वां जो चर मान होगा वही माध्यिका होगी। तो इसमें 5वां चर मान निकाल लिए थे, 1 2 3 4 5, 5वां चर मान था 5, यानी कि माध्यिका है 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये सब लिखा हुआ था इसको आप समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए, इसमें कहता है कि यदि n बराबर सम संख्या हो तो माध्यिका यानी कि m बराबर n/2 एवं n/2 + 1 वे चर मान का माध्य ही माध्यिका होगी। ये क्या कहता है इसको भी समझाते हैं। देखिए इसी आंकड़ा में समझा देते हैं कि क्या वो कह रहा है। इसमें से एक चर मान हम हटा देते हैं। ठीक है, एक हटा दीजिए, मान लीजिए कि 2 1 3 7 6 5 4 8 ये चर मान आपको दिया हुआ है, यह एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसकी माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको सजा लेंगे। तो हमने आरोही क्रम में सजाया, तो देखिए 9 नहीं रहेगा, 9 क्योंकि हम हटा दिए हैं, तो 9 को हटा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चर मान है जो आरोही क्रम में हम सजा चुके हैं। अब n का मान निकालेंगे, इसमें n का मान निकालिए, n का मान कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि n का मान 8 है। अब चेक करिए कि ये सम है कि विषम है, तो ये सम है। अगर सम संख्या है, n का मान अगर सम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि n/2 वां तथा n/2 + 1 वां जो चर मान होगा उसका माध्य निकालना होगा। तो n/2 का मतलब n का मान 8 है, 8 को 2 से भागा देंगे यानी कि 4, और n/2 + 1 यानी कि 4 और +1 5, यानी कि चौथा चर मान और 5वां चर मान जो है उसका माध्य निकालिए। तो इसमें देखेंगे कि चौथा और 5वां चर मान कौन है, तो देखिए 1 2 3 4, चौथा चर मान 4 है और 5वां चर मान 5 है, यानी कि 4 और 5 का माध्य निकालिए, इसका माध्य ही माध्यिका होगी। ठीक है, तो देखिए दो संख्या है 4 और 5, तो इसको जोड़ देंगे और 2 से इसको भाग दे देंगे, तो 4 और 5 9 और बट्टा में 2 यानी कि 4.5, माध्यिका कितनी होगी 4.5 होगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि यदि n बराबर सम संख्या हो तो माध्यिका m बराबर n/2 एवं n/2 + 1 चर मान का माध्य होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है अब आप समझ चुके होंगे और इसको भी समझ चुके होंगे। ठीक है, देखिए नोट लिखे हैं कि आंकड़ों का माध्यक निकालने से पहले चर मान को, जो चर मान दिया हुआ है माध्यक निकालने के लिए, उस चर मान को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा ले, फिर माध्यक निकाले। यानी कि जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है और कहेगा कि माध्यक निकालिए, तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि चर मान को सजा लेना है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, उसके बाद माध्यक निकालना है। तो फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको। और एक देखिए डायरेक्ट जो निकलता है बीच वाला मान, ये भी याद रखना है। ठीक है, माध्यिका को m से सूचित करते हैं, इसको भी याद रखना है। तो यही इतना कंसेप्ट था जो हम आपको बता दिए हैं। अब क्लास 9th के जो भी क्वेश्चन है आप बनाइए, आसानी से बनेगा।